आइए आज हम बात करते हैं अक्षय तृतीया की क्या कथा है। अक्षय तृतीया को शुभ मुहूर्त में सबसे सर्वोपरि क्यों माना जाता है, सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे माना गया है, किस दिन का किया हुआ कार्य सदैव अटल और अक्षय रहता है, कभी इसका क्षय नहीं होता, इसकी कथाएं, इसके उपाय और इस बार अक्षय तृतीया किस दिन है, क्या इसका मुहूर्त है, किस समय है, कैसे पूजन करना चाहिए और वो कौन से 7 उपाय हैं जिसके करने से हमारी यहाँ माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा बनेगी और किस मंत्र का जाप करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ हम इस वीडियो में सुनेंगे और जानेंगे। आप हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया यह शब्द से ही स्पष्ट है कि अक्षय माने जिसका कभी क्षय न हो उसे कहते अक्षय। अक्षय तृतीया एक अपने आप में बहुत ही सर्वसिद्धि योग माना गया है, जिसमें से किसी भी पंचांग, किसी तिथि, किसी नक्षत्र को बिना देखे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। शादी, विवाह, मांगलिक कार्य, गृह, नूतन मकान का भूमि पूजन आदि, वो मैं आगे और भी बताऊंगा पूरे डिटेल से, जिसमें से आपको कोई देखने की जरूरत नहीं होती, उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त है वो इस बार कब है? अक्षय तृतीया वैशाख मास शुक्ल पक्ष के दिन रविवार रोहिणी नक्षत्र में है। यह अक्षय तृतीया तिथि का जो प्रारंभ होगा वो 25 अप्रैल 11 बजे सुबह 11:50 से, और जो तिथि का समापन होगा वो 1:21 दोपहर में 26 अप्रैल तक रहेगी अक्षय तृतीया। इसे सूर्योदय सुबह हो जाएगा, इसलिए आप स्नान आदि कर लें, सुबह उठें, गंगा आदि समुद्र आदि नदियों में स्नान करें। अब आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल डाल करके स्नान करें। ये मन में भाव लाएं कि हम ये गंगा जी का जल है, गंगे चैमुने चैवे, ऐसी मन में कामना करें। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, ऐसे मन में विचार लाते हुए, क्योंकि आपको अपने शरीर को भी सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है, सब नियमों को मानते हुए सरकार के आपको आगे कार्य करना है। तो आप अपने घर में कैसे कर लेंगे इतने सारे उपाय, जिससे आपके यहाँ माँ भगवती की कृपा बन जाएगी। जिस तरह स्नान करने के बाद, पवित्र होकर के पूजन करने के बाद आप पीपल के वासुदेव हैं भगवान विष्णु, उनके जल में जल चढ़ा सकते हैं। और अपने घर में आपको लक्ष्मी नारायण हैं, भगवान विष्णु हैं, लड्डू गोपाल हैं, श्री यंत्र हैं, उनको रख लें और पवित्र हो करके आवासन को पवित्र कर लें, पवित्र का आचमन कर लें और इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित कर लें। प्रज्वलित करने के बाद संकल्प करें। संकल्प करने के बाद जो भी आपके पास सोने की, अगर आप मूर्तियां नहीं ला पाए, कि इस बार सोना खरीदना बड़ा मुश्किल है, सोना एक सौभाग्य का कारक है जो 1 साल तक अपने यहाँ सौभाग्य बना होता है, बड़ा ही पवित्र माना जाता है। जो लोग गरीब है, नहीं कर पाते, उनके लिए बड़ा अचूक है, वो क्या खरीद लें, उससे भी सोना के इतना ही पुण्य फल मिलता है। आपकी जो तिजोरी में जो भी सोना चांदी की जो रखी हैं मूर्तियां, ऐसा कुछ रखा है, उनको भी आप ला सकते हैं। उनको स्नान कराएं, कच्चे दूध से, पंचमी से स्नान करा लें, लड्डू गोपाल उनको करा लें, श्री यंत्र को करा लें। कराने के बाद आप उनको पोंछ लें, फिर लाल कपड़े में रख दें। भगवान विष्णु है तो पीले वस्त्र में रख सकते हैं, पीले पुष्प चढ़ा सकते हैं, माँ को लक्ष्मी जी को लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। इस तरह पीला अक्षर चढ़ा करके अब आप पूजन करके धूप दीप श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधार स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त जिसे करते हैं, और आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, करवा सकते हैं। पूजा पाठ बहुत यज्ञ भी होते हैं, पर इस बार तो संभव नहीं है, पर अगर आगे योग बनता है तो आप इनका करें। अब इसके बाद किस मंत्र का जाप करें वो मंत्र आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्क्रीन में मैंने आपको पहले ही उनको भी दे दिया हूँ, तो वो मंत्र है, सुन भी लीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। इस तरह कमल गट्टे की माला से जप करें। ओम गंग गणपतये नमः। तो इस तरह करके एक माला गंग गणपतये नमः, फिर माँ लक्ष्मी की माला की जप करें। अब आपको घर में ऐसी क्या चीज़ है जो रखने चाहिए वो आपको बता दें। मिट्टी के दीपक, ये स्वयं में लक्ष्मी का कारक माना गया है, स्वयं माँ लक्ष्मी की कृपा इससे मानी जाती है। तो आपके यहाँ मिट्टी के दीपक जरूर मिल जाएगा, तो मिट्टी के दीपक आप रखें, जिससे आपके ऊपर माँ भगवती की कृपा बनी जाए, क्योंकि सबसे पवित्र भी माना जाता है और शुद्ध भी माना जाता है। तो मिट्टी के दीपक सबके पास मिल जाएगा। फिर इसके बाद मौसमी फल,
जो मौसम चल रहा है, जैसे अब गर्मी चल रही है तो मौसमी फल लाना चाहिए जो रसीला हो। वो कपास मतलब रुई होना चाहिए। रुई मतलब उसको रख लीजिए थोड़ा सा, 5 रुपए के लिए, आई 5 रुपए की मिल जाएगी। तो अगर मिल जाती है, नहीं आपके घर में ये सब चीज़ें होती हैं फिलहाल, ठीक है। सेंधा नमक, उस दिन आप खाना नहीं होता, उसको रखा जाता है। सेंधा नमक, पीली सरसों भी होगी, पीली सरसों रख लें, ठीक। कमल गट्टे हों खुले तो उसको रख दीजिए, ठीक है ना। ये आपको पूरे सोना सतमा है जो सोने के इतना, जैसे सोने की चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं आप, तो वो आपको सोने का ही इतना फल देगा। ये सब उपाय आपको कर लेना है। और अक्षय तृतीया तो के दिन ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। अब इसकी आगे हम कथा विस्तार रूपक से सुनेंगे। अब देखिए, बिना पंचांग देखे हुए कोई भी कार्य आप इस दिन कर सकते हैं, चाहे विवाह का हो, चाहे वास्तु का हो, चाहे गृह प्रवेश का हो, चाहे वाहन का हो, चाहे भूमि पूजन का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे आपको सोना चांदी खरीदने का हो, चाहे आप कोई धातु भी खरीदना हो। तो इस दिन किसी प्रकार से बिना, इसको कहते अबूझ मुहूर्त, बिना बूझे हुए, बिना पंचांग देखे हुए जिसे किया जाए, वो अक्षय तृतीया का पर्व माना जाता है। अब देखिए, भविष्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का भी प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे अक्षय मुहूर्त के रूप से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से भगवान के 3 जो अवतार हैं, जो परशुराम जिसको छठवां अवतार बोलते हैं, फिर एक है नर नारायण, फिर एक तीसरा है हयग्रीव, इनका भी अवतार इसी अक्षय तृतीया वाले दिन हुआ था, ठीक है। अब इसके बाद ब्रह्मा जी के भी पुत्र का वर्णन आता है कि अक्षय कुमार का भी इसी दिन अवतरण हुआ था, ठीक है। अब जाते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनारायण यात्रा में इसी दिन कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ जी का। सबसे बड़ी बात है, जहाँ विराजे राधा रानी बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी जी हैं, तो बांके बिहारी जी का मंदिर का जो दर्शन होता है, जिनके चरणों का दर्शन होता है, वो दिन केवल एक है, वो है अक्षय तृतीया वाला दिन। उस दिन उनके चरणों का दर्शन होता है। तो ये बहुत ही सौभाग्य और बहुत ही पुण्य फल देने वाला यह अक्षय तृतीया है। 3 मुहूर्त माने जाते हैं, जो चैत्र माह, गुड़ी पूर्णिमा, विजयदशमी, दीपावली में जो अमावस्या से परिवा का जो आधा मुहूर्त मानते हैं, इन 3.5 मुहूर्त में से अक्षय तृतीया को सबसे ऊपर माना जाता है, जिसे अबूझ मुहूर्त भी लोग मानते हैं। थोड़ा पूछ लेना चाहिए कि इसमें से कौन सा तिथि, कौन सा गण, कौन सा काल है, तो इससे लाभ रहता है। अब आगे बात करते हैं कि भगवान नारायण की पूजन करते हुए तब लक्ष्मी जी के पूजन भी करते रहें। तो अब आप पूजन करेंगे तो तुलसी लाएंगे, तो इस दिन रविवार भी है, 26 अप्रैल के दिन, तो रविवार के दिन तुलसी तोड़ते नहीं, तो आप क्या करें, तुलसी पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें, या सूखी पत्ती भी हो तो भी चल जाएगी, एक दिन पहले ही तोड़ रख लें, तब उसको आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्र हैं, फिर उसमें से आपको अगर बिलपत्र मिल जाता तो बिलपत्र भी अपने उसमें तिजोरी रख सकते हैं। खड़ी साबुत धनिया है, उसको रख सकते हैं। थोड़ा गुड़ है, हल्दी साबुत है, उसको, कमल गट्टे हैं, एक सुपारी छोटी बड़ी, ये रख सकते हैं, किसी भी समय रख सकते हैं, इसमें से कोई भी समस्या नहीं है। ये आपको मैंने उपाय बता दिया जिससे आपको लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बनेगी। अब आइए हम आपको ये बताते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर इस कथा को सुने तो कैसे हमारे यहाँ सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, उसके विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको चीज़ें बता दी कि अगर आप नहीं जा पाते हैं मार्केट, क्योंकि स्थिति ऐसी, लॉकडाउन है, कहीं मार्केट नहीं खुली हैं, तो इन सब स्थितियों को देख करके आपको आपके घर में सब चीज़ें मिल जाएंगी। जितनी चीज़ें हमने बताई हैं, तो उसमें से अगर एक भी चीज़ मिल जाती तो भी आप अपने घर में इनका विधि विधान से पूजन करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, ऐसे ही हम आशा करते हैं। और कथा सुन लेते हैं अक्षय तृतीया के विषय में। बहुत ही प्रभावशाली कथा है। प्राचीन काल में एक सदाचारी नाम का एक वैश्य था, जो देव ब्राह्मणों में बहुत श्रद्धा रखने वाला था। उस वैश्य का नाम धर्मदास था। उसका परिवार बहुत बड़ा था, इसलिए वह सदैव व्याकुल रहता था। उसने किसी से इस व्रत का महत्व को सुना था। कालांतर में जब वह व्रत का दिन आया तो उसने सुबह प्रातःकाल उठा और गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद वो विधिपूर्वक
देवी देवताओं का पूजन किया। पूजन करने के बाद वह गया और उसने जो भी लोग होते हैं गरीब, उनको लड्डू, किसी को पंखा, इस दिन पंखा का दान दे दिया जाता है। गर्मी बहुत भीषण पड़ती है तो लोग जल शरबत आदि का करते हैं। बहुत लोग सित्तू का भी भोग लगाते हैं। गुड़, सोना, वस्त्र आदि दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान दिया। गेहूँ, जौ, नमक, सत्तू आदि का इसमें वर्णन है। स्त्री के बार बार मना करने पर भी वह कुटुंबजनों से चिंतित रहने तथा बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख न हुआ। वह वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया के दान प्रभाव से ही वह बहुत धनी तथा प्रतापी बना। वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुई और उसको कभी तनिक भी घमंड नहीं था। जिसके यहाँ स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं उसके पूजन में आकर के विचरण करते थे, ऐसा ये प्रभावशाली राजा जो धर्मदास था, जिसको भगवान ने अंत में अपने पास वैकुंठ में स्थान दिया। ये थी अक्षय तृतीया की विशेष पुण्य प्रभावशाली कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय मायकी, जय संस्कृतम, जय भारतम। अक्षय तृतीया की आप सभी को मेरी तरफ से मंगल कामना।